हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज की वीडियो में हम लोग आपके साइंस के एक्टिविटी 1.7 को परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस एक्टिविटी से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो आइए देखते हैं। तो एक्टिविटी 1.7 को परफॉर्म करने के लिए आपको लेना पड़ेगा प्लास्टिक का मग ना। इस एक्टिविटी में देख सकते हैं, इस फिगर में जो बना है इसने क्या लिया है, प्लास्टिक की मग लिया है। फिर क्या करना है, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस। कह रहा है कि प्लास्टिक की मग लेने के बाद आपको 2 होल करना है। मान लीजिए आपके पास प्लास्टिक की कोई मग है ना, इस प्लास्टिक की मग में आपको क्या करना है, इसके बेस यानी कि नीचे की तरफ क्या करना है, 2 होल करने हैं। फिर 2 होल करने के बाद क्या कह रहा है कि फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। कह रहा है कि जो हमने होल किया है ना, यहाँ पे जो होल है 2 ठो ना, इसमें क्या लगाना है आपको, रबर स्टॉपर। तो ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका रबर स्टॉपर है। रबर स्टॉपर इसलिए लगाया जाता है कि जग में अगर जो हम पानी भरेंगे ना, तो पानी क्या हो, जग के बाहर ना गिरे, पानी को गिरने से रोकने के लिए हम लोग रबर स्टॉपर लगाते हैं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर। जो हम लोगों ने ये रबर स्टॉपर लगाया है उसमें क्या करना है आपको, कार्बन के इलेक्ट्रोड यानी कार्बन के रॉड को क्या करना है, लगाना है। देख सकते हैं फिगर में जो ब्लैक कलर की आपको रॉड दिख रही है ना, इसी रॉड को हम लोग कार्बन का रॉड कहते हैं। तो कार्बन के रॉड में इन्होंने एग्जाम्पल में ग्रेफाइट का रॉड दे दिया है, क्योंकि ग्रेफाइट का जो रॉड होता है वो बेसिकली कार्बन से ही मिलकर बना होता है ना। तो इसमें 2 कार्बन की रॉड लगाना है। फिर क्या कह रहा है, कार्बन की रॉड लगाने के बाद कह रहा है कि कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी। जो हम लोगों ने ये 2 रॉड लगाए हैं, इस रॉड को 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करना है। कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है कि जो आपका लेफ्ट वाला रॉड है ना, ये बैटरी के प्लस से कनेक्ट होगा, और जो आपका राइट वाला रॉड है वो आपके बैटरी के माइनस से कनेक्ट होगा। तो जो रॉड बैटरी के प्लस से कनेक्ट है उसे हम लोग एनोड का नाम देते हैं। जो रॉड यहाँ पे बैटरी के माइनस से कनेक्ट है उसे हम लोग कैथोड का नाम देते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिल द मग विथ वाटर। क्या कह रहा है, फिल द मग विथ वाटर सच डैट द इलेक्ट्रॉन्स आर इमर्ज। कह रहा है कि अब क्या करना है, आपको इस जग में पानी भरना है। आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का लिक्विड दिख रहा है, ये क्या है आपका, वाटर। इस तरीके से आपको भरना है कि जो आप रॉड है, क्या हो, रॉड पूरी तरीके से डूब जाए। तो इसमें देख सकते हैं जो ब्लैक कलर की रॉड है, क्या है, इस पूरी तरीके से पानी में क्या हो गया, अब डूब गया है। इस तरीके से इसको पानी भरना है। फिर क्या कह रहा है कि ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस वाटर। जो हमने पानी लिया है, इसे पानी में हमें क्या भरना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। H2SO4 का हमें क्या करना है, एसिड करना है। इसलिए एसिड हम मिलाते हैं वाटर में, ताकि जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वो रिएक्शन क्या हो जाए, बहुत ही फास्ट हो जाए, आसानी से हो जाए। ठीक है, अब इतना सब कुछ करने के बाद फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर। कह रहा है कि आपको लेना है 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। उस टेस्ट ट्यूब में क्या हो, पानी भरा हो ऑलरेडी। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ये दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, पानी ऑलरेडी क्या हो, इसमें भरा हो। एंड इन्वर्ट डेम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। इस दोनों टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से रखना है कि जो कार्बन का हमने रॉड लगाया है ना, इस रॉड पे इसको उल्टा करके रखना है ना। तो इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, कार्बन के रॉड पर उल्टा करके रखेंगे। तो मान लीजिए कार्बन का ये आपका रॉड है, कार्बन के रॉड पर टेस्ट ट्यूब क्या करना है, आपको उल्टा करके रख देना है, कुछ इस तरह से ना। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं जो कार्बन की रॉड है, इस कार्बन की रॉड पर ये टेस्ट ट्यूब क्या हुआ, इन्वर्ट यानी उल्टा करके रख दिया गया है। फिर क्या कह रहा है कि स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। फिर कह रहा है कि अब जो सेटअप है, इस सेटअप में जो स्विच लगाया गया है, इस स्विच को क्या करना है, आपको ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड। स्विच ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमने दोनों रॉड लगाया है, उस रॉड पर क्या हो गया, बबल्स बनना स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं आप गौर से, इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर बबल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। जो बबल्स है, क्या है, ये बबल्स बेसिकली आपके क्या है, ये बबल्स जो है वह बेसिकली आपके गैस है। कौन कौन सा गैस है, तो जो आपका लेफ्ट वाला रॉड है उस पर ऑक्सीजन का गैस जाके इकट्ठा हो जाता है, जो आपका राइट वाला रॉड है उस पर हाइड्रोजन जाके इकट्ठा हो जाता है। यानी जो बबल्स है, एक पे ऑक्सीजन गैस का बबल्स होता है, दूसरा वाला हाइड्रोजन गैस का बबल्स होता है। तो इस एक्टिविटी में कहना क्या चाह रहा है, पहले ये समझो। इस एक्टिविटी में कह रहा है कि अगर हम लोग वाटर में क्या करेंगे, वाटर में क्या करेंगे, करंट देंगे, वाटर में करंट देंगे तो क्या होगा, बेसिकली इसको ये कहना है। अगर इस एक्टिविटी को आप हेडिंग देना जाएंगे तो इसका हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब ये है कि वाटर में अगर हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा ना। आइए इसको हम लोग अलग से समझते हैं। ठीक है,
तो इस एक्टिविटी का हम लोगों ने हेडिंग दे दिया, उस हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है वाटर में करंट को पास करना। तो होता है क्या समझिए, वाटर का फार्मूला क्या होता है, वाटर का फार्मूला होता है H2O ना। तो H2O में अगर हम क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे, यानी कि H2O में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो वाटर जिस चीज़ से मिलके बना है उसमें डिकम्पोज हो जाएगा। वाटर किससे मिलके बना होता है, वाटर मिलके बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है ना। तो यहाँ से पहला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या बनेगा। तो आपको लिखना है वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा ना। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। और कह सकते हैं कि देखिए, ऐसा कोई भी रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, मतलब ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें करंट पास करके कोई प्रोडक्ट बन रहा हो, उसको हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। तो ये कैसा प्रोसेस से बनता है, इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है। जब किस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे वो डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। फिर पूछा जाएगा कि जो हाइड्रोजन गैस बनता है ना और ऑक्सीजन गैस बनता है, ये कहाँ पे जाके कलेक्ट होता है। तो अभी हम लोगों ने फिगर देखा था कि ये जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे जाके कलेक्ट होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, एनोड पर। तो यही आपका आंसर है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, कैथोड पर। हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर जाके डिपॉजिट हो जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो एनोड के इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है ना। तो कैसे याद करेंगे, तो देखो, अ से ऑक्सीजन, अ से एनोड, अ से ऑक्सीजन, अ से एनोड। तो ऐसे याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन होता है वह एनोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है वो कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो आइए अब इस रिएक्शन से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं ना, इस की पॉइंट्स को हम लोग लिख सकते हैं ना। तो जब इस वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है। इस गैस का क्या बनता है, बबल्स। तो इसमें क्या होता है, हमें फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, मतलब बबल्स का फॉर्मेशन देखने की वजह से होता है। बबल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, वो इसकी वजह से होता है। ये जो हाइड्रोजन गैस बना हुआ है और ऑक्सीजन गैस बना हुआ है, इन दोनों की वजह से क्या होता है, बबल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर और की पॉइंट क्या दे सकते हैं, फिर हमें देखना है वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या देखना है, वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब ये है कि जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है ना, कौन कितनी मात्रा में बनता है, कौन ज़्यादा बनता है, कौन कम बनता है, उसी को हम लोग को बताना है। देखो यहाँ पे दिया भी है, एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसमें लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस ना, ये जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है ये भी समझो। तो इसको भी बता देते हैं। तो जो गैस का वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होता है क्या, 2:1। क्या होता है, 2:1। 2:1 का मतलब ये है, 2:1 का मतलब ये है कि जितना ऑक्सीजन बनेगा उसका दुगना क्या बनेगा, हाइड्रोजन। ये 1 रेशियो किसका है, ये ऑक्सीजन का रेशियो है, और ये 2 रेशियो किसका है, ये आपका हाइड्रोजन का रेशियो है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस जो रिएक्शन में बनते हैं उनका जो रेशियो निकालेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालने पर आएगा 2:1। 1 ऑक्सीजन के लिए है और 2 क्या है, हाइड्रोजन के लिए। मतलब जितना आपका ऑक्सीजन गैस बनेगा, जितना आपका ऑक्सीजन गैस बनेगा उसका जस्ट डबल क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस ना। ऐसे एग्जांपल की मदद समझो, जैसे मान लो आपके इस रिएक्शन में कितना है, x ml क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। क्या बन रहा है, x ml बन रहा है O2। ठीक है, तो H2 कितना बनेगा, x ml बन रहा है O2, तो H2 कितना बनेगा, 2x ml। क्यों, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन गैस होता है उसका जस्ट डबल क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। देख सकते हैं जितना ऑक्सीजन गैस होगा उसका डबल क्या होगा, उसका हाइड्रोजन गैस। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है, अगर वाटर का फार्मूला देखेंगे, वाटर में कितने हाइड्रोजन है, वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 2:1। क्योंकि वाटर के फार्मूले में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इस वजह से जो हाइड्रोजन बनता है वो और ऑक्सीजन बनता है, इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 2:1। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलिएगा उसका रेशियो होता है 2:1। फिर अगला की पॉइंट पूछ सकता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ना, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें देख सकते हैं इसमें वाटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, आपको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके
एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किस टाइप का है, देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। तो ऐसा कोई रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप अगर आंसर में इलेक्ट्रोलिसिस भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। एग्ज़ाम में ये भी सवाल आ सकता है कि कोई ऐसा रिएक्शन लिखो जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर होता हो। तो ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं ना। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराना एक तरीके का इसी एग्जांपल में आ जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इससे भी सवाल पूछे जाते हैं ना। कैसे सवाल पूछे जाते हैं आइए इसको भी बता देते हैं। देखिए आपको एक रिएक्शन की मदद से हम आपको समझा के बताते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देने पर H2 और O2 बनता है। इसी का अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, देखो H2 और O2 ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, H2O ना। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर वाटर डिकम्पोज होकर H2 और O2 बना था ना। तो H2 और O2 कंबाइन करके क्या बनेगा, वाटर बनेगा ना। तो यही एग्जाम में पूछा जा जाता है कि इनमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है ना। तो देखिए क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। आपको ऑक्सीजन को वाटर से कंपेयर करना है और हाइड्रोजन को भी वाटर से क्या करना है, कंपेयर करना है ना। तो पहले समझो ऑक्सीडेशन होता क्या है। क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, एडिशन हो और हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उससे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और हाइड्रोजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, उसे बोलेंगे रिडक्शन ना। तो इसी तरीके से आप बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में। अगर इसको प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ गया है। यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का जब हम प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन में क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया है ना। तो जब किसी प्रोसेस में हाइड्रोजन जुड़ जाता है उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ऑक्सीजन में यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है तो यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। और देखो इसमें कंपेयर करो, H2 का वाटर से कंपेयर करो तो H2 में यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जो कंपेयर करेंगे हम देखेंगे H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया है, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन में कौन जुड़ गया है, ऑक्सीजन। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ यानी यहाँ पर जो H2 है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये पूछ रहा था किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है और H2 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। और क्या पूछ सकता है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। तो देखो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट ना। तो कुछ की पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो O2 है, O2 का क्या हो रहा है, O2 का हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा की पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। H2 का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको होप सो समझ में आ गया हो। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करके बता देते हैं आपको ना। तो देखो इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, इस एक्टिविटी में कह रहा है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या होगा ना। तो वाटर का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना। तो जब हम लोग क्या करेंगे, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाता है। किसमें डिकम्पोज हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो जो हाइड्रोजन गैस होता है वो कहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाता है, कैथोड वाले रॉड पर। ऑक्सीजन जो गैस होता है वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, एनोड वाले रॉड पर ना। इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो फिगर बनाया है, फिगर में देख सकते हैं जो ऑक्सीजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस कहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो गया है, आपके एनोड वाले रॉड पर ना। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ पे जाकर डिपॉजिट हुआ है, आपके कैथोड वाले रॉड पर। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है वो कैथोड वाले रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, ऑक्सीजन जो होता है वो एनोड के रॉड पे डिपॉजिट हो जाता है। ये एग्जाम में पूछता है कि हाइड्रोजन कहाँ पे डिपॉजिट होता है, ऑक्सीजन। तो आपको याद करना पड़ेगा ऑक्सीजन एनोड पर होता है, हाइड्रोजन कैथोड पर होता है ना। फिर ऐसा कोई भी रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। फिर आगे क्या पूछेगा, आगे पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये जो गैस बना हुआ है ना, ये जो गैस हम लोगों ने
प्रोडक्ट में फॉर्मेशन किया इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो उसका रेशियो कितना निकल कर आता है 2:1, यानी कि जितना ऑक्सीजन बनता है उसका जस्ट डबल क्या बनता है हाइड्रोजन। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर का जो फार्मूला होता है, वाटर के फार्मूले में देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है ना। वाटर के फार्मूले में देख सकते हैं कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो क्या आया 2:1। इस वजह से जो इसका वॉल्यूम भी होता है वो क्या होता है 2:1 होता है। फिर पूछेगा किस टाइप का रिएक्शन है, आप बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक ही रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए क्या है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होता है। फिर पूछेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड सवाल आ सकता है ना। एक रिएक्शन देगा H2+O2 बना रहा है वाटर, बोलेगा कि बताओ इनमें से किसका ऑक्सीडेशन होता है किसका रिडक्शन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा किसका होता है, रिएक्टेंट का होता है। किसका होता है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट से हमें कोई भी मतलब नहीं है, रिएक्टेंट का ही ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्टेंट का ही रिडक्शन होता है। यानी कि हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा, या फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा या फिर इसका रिडक्शन होगा। तो कैसे पहचानेंगे, मैंने बता दिया। ऑक्सीडेशन कैसे पहचानेंगे, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन रिमूव होता है हाइड्रोजन ऐड होता है उसे रिडक्शन कहते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन का हो गया यहाँ पर रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का कंपेयर कराएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को हुआ ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट ना। तो इतने सवाल आपकी इस एक्टिविटी से पूछे जा सकते हैं, उस एक्टिविटी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8 के लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।